के लिए हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण जा चुके हैं और इस शुभ अवसर पे मैं चाहूंगी कि हम सभी श्री गणेश का नाम ले उनका आह्वान। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः भूमिगं धर्मतस्मित्वात्यस्यदशाङ्गुलं पुरुषे वेदगं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो जधन्नेनातिरोहति एतावानस्तेवाग्रे तदब्रुवन्ना दैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असर्वसे श्रीश्चरे लक्ष्मी च पत्न्यान् बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातं ईशान्यखानं सर, आज नौबतपुर में पहुंचे हैं कैंसर हॉस्पिटल को भूमि पूजन करने के लिए, क्या कहिएगा? कैंसर हॉस्पिटल डॉक्टर के माध्यम से स्थापित किया गया है। इस सुदूर इलाके में, ग्रामीण इलाके में ये मील का पत्थर साबित होगा। ये सेंटर और काफी संभावना है ये एक महत्वपूर्ण योगदान देगा और इलाज तो करेगा ही। मैंने आग्रह किया है डॉक्टर शर्मा से कि आप अवेयरनेस जगाइए, लोगों को बताइए। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है। जब फर्स्ट स्टेज में तो अगर जानकारी हो जाए तो उनका जीवन बच सकता है, मगर जब एडवांस हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो मैंने आग्रह किया, मैं समझता हूँ कि इस सेंटर के माध्यम से गांव के जो ग्रसित कैंसर से पेशेंट हैं उनका इलाज तो होगा ही होगा और साथ ही साथ इनके माध्यम से अवेयरनेस जगा करके लोगों को जान बचे, कैंसर से बचे। सर, कृषि मंत्री बने हैं सर, बिहार के रोड मैप क्या होगा सर, कुछ संक्षेप में? देखिए, ऑलरेडी मुख्यमंत्री ने कृषि रोड मैप बना दिया, हमारा फूड हैबिट काम चल रहा है। मेरी विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे कदमों पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंपा है किसानों के हित के लिए, किसानों के अंदर जागरूकता लाएगा। किस तरह से हम काम और करें, बड़ी आबादी किसान खुशहाल रहेगा तभी बिहार खुशहाल खत्म हो जाएगा। और उनके खुशहाली के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संयुक्त रूप से कई योजना चलाई है। उसको जमीन तक पहुंचाना है और ख़ास तौर पर जो बहुत बड़ा समस्या होता है किसानों का, तो खेत में पानी समय पर चल जाए, उनके खेत में बीज समय से चल जाए, खाद चला जाए, बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी भी होती है। इन चीज़ों को सुधार करना एक मेरे लिए बड़ा दायित्व है और जो इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार होता है उससे मुक्ति दिलाने का काम करूंगा और किसान अधिक से अधिक मेहनत करके खेती करें और अधिक अन्न उत्पादन करें। अन्न उत्पादन जितना करेंगे आर्थिक व्यवस्था उतना ही मजबूत बिहार का होगा। सर, बिहार में माफियाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कौन माफिया? माफिया का लिस्ट तैयार हो रहा है लगातार। माफिया साफ हो गए, बुलडोजर चलेगा। माननीय मंत्री गृह और माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल प्रतिज्ञा है कि हम माफियाओं को साफ कर दें। मगध कैंसर सेंटर का आज फाउंडेशन हुआ है यहाँ, और जो बहुत ही जल्दी यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। और सबसे बड़ी बात है क्या कि मैं मगध कैंसर सेंटर से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे पैथोलॉजी की सारी सेवाएं जो है सो डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक के थ्रू दी जाती है। और हमारा पहला उद्देश्य होता है, जो कि हमारा थीम है, कि जितना जल्दी इलाज शुरू हो सके। इलाज शुरू होने में कैंसर के पेशेंट्स का काफ़ी टाइम लग जाता है, इससे उनकी स्टेज बदल जाती है। तो हमने वहाँ पे प्रोटोकॉल रखा है क्या कि मिनिमम टाइम में रिपोर्टिंग करने का, कैंसर के बायोप्सी का, या इससे 2 से 3 दिन में मैक्सिमम हम लोग रिपोर्टिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट की इलाज चौथे दिन मैक्सिमम किसी भी तरह के कैंसर में शुरू हो जाती है। और ये इसके कारण हमारा जो पेशेंट ठीक होने का ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा है। पूरे बिहार में इस तरह की सर्विस कहीं नहीं अवेलेबल है अभी भी, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे शुरू किया गया है। तो इसका फायदा बिहार के पूरी जनता, ग्रामीण जनताओं को सबसे ज्यादा मिलेगा। और हम लोग एक पूरी टीम है मगध कैंसर सेंटर की, जो डेडिकेटेड 24 घंटे हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जो गरीब परिवार के लोग हैं वो कैसे इसमें? गरीब परिवार के पेशेंट्स के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी आयुष्मान कार्ड एक्सेप्टेबल है। उसके बाद मुख्यमंत्री कैंसर रिलीफ फंड से भी जो पेशेंट्स आते हैं अप्रूव होके, उनका भी यहाँ पे उस लिस्ट में भी मगध कैंसर सेंटर पहले से लिस्टेड है। तो जो ऐसे मुखिया हैं जो जिनके पास इनकेस मान लीजिए कि नहीं है किसी कारण से आपको एक कार्ड, आयुष्मान कार्ड या कोई,
वो मुखिया जी से जब लिख के दे देते हैं कि गरीब हैं और इनका मुख्यमंत्री प्रोग्राम में होना चाहिए इलाज, तो वहां से हम लोग उसको सैंक्शन करवा के उसकी भी इलाज फ्री में होती है। सो गरीब अमीर और जो भी सक्षम है, जो लोग पहले भाग जाते थे बाहर पटना से और जाके दिल्ली बॉम्बे में धक्के खाते थे, उन सबों के लिए ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। क्या लगता है कि आपका जो कैंसर हॉस्पिटल है, इसमें अगर कैंसर का जो पेशेंट है उसे कितना दिन, कम से कम कितना दिन में जानकारी आपके यहाँ पहुँचे तो उसका बचा सकते हैं? नहीं, जैसे हमारा एक ऑलरेडी मुहिम पूरे 45,000 ग्रामों के लिए बिहार के लिए चल रहा है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर, डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर का, जिसका कि लोकार्पण माननीय मंगल पांडे जी ने किया था 8 मार्च को। और ये प्रोग्राम इसीलिए चल रहा है क्या कि हम गाँव में से जो पेशेंट 4th स्टेज में हमारे पास आते हैं उनको हम स्टेज 1 में डायग्नोज करें, उनके पास जाके डायग्नोज करें, ठीक है, पकड़ के। तो इससे क्या होगा कि उनकी सर्वाइवल 100% हो जाएगी, और जो उनका पैसा फालतू का बर्बाद होता है 4th स्टेज में इलाज करने में, जमीन जायदाद बेच देते हैं, गहने बेच देते हैं और कुछ बचता भी नहीं है और बंदा भी नहीं बचता है जिसका इलाज होता है। तो हमारा यही कंसेप्ट चेंज कर रहे हैं कि कैंसर आज 95% तरह का कैंसर क्योर होता है, बशर्ते कि वो 1st स्टेज में डायग्नोज हो। आज आपका एक थायराइड का दवा आप जिंदगी भर खाते हैं, डायबिटीज का जिंदगी भर करते हैं, मेडिसिन में ऐसी 500 बीमारियां हैं जिसकी दवाइयां आप जिंदगी भर खाते हैं, गठिया से लेके बहुत तरह की, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि कैंसर आज 95% टाइप के कैंसर क्योर हो जाते हैं। समझिए, ये वो जमाना था जबकि क्योर नहीं होता था, अभी क्योर हो जाते हैं बशर्ते कि वो स्टेज 1 में मिले। ये सबसे बड़ा माइंडसेट चेंज करना हमारे ग्रामीण लोगों का जरूरी है। 1 स्टेज की जो बात करें तो 1 स्टेज कैसे पेशेंट स्टेज में कैसे, जैसे कि आपके पेशाब के रास्ते पे घाव हुआ, अब लोग है क्या कि उसको छोड़ देते हैं, वो बढ़ता गया, पहले इधर उस पर लेप लगा रहे हैं, तो कभी उससे लेप लगवा रहे हैं, कभी होम्योपैथी वाले से दिखा रहे हैं, उसका जांच नहीं करवा रहे हैं। यदि आप मतलब किसी प्रकार का घाव हुआ है, कुछ भी हुआ, हाँ, मुंह में घाव हो गया और ठीक नहीं हो रहा है तो उसका जांच कराना है, समझ गए। कोई गांठ हो गया, वो बढ़े जा रहा है तो उसका आपको ये कराना है जांच। तो लोग उसी जांच में लेट कर देते हैं और उनको लगता है कि कैंसर नहीं कुछ और होगा। तो हम लोग यही चेंज कर रहे हैं और इस कंसेप्ट से अभी हमने लगभग 4.5 लाख ग्रामीण पॉपुलेशन का सर्वे किया है और उसमें से लगभग 380 प्राइमरी स्टेज में कैंसर हमने पकड़ लिए हैं। तो ये मुहिम पूरे 45,000 गाँव के लिए है और ये लगातार कंटिन्यूअस 4 साल के अंदर में पूरे 45,000 गाँव में पहुंचना है और उसके बाद ये स्टैटिक फंक्शन करेगा। अगले 20-25 सालों तक में हमारा टारगेट है कि गाँव से हम कैंसर को गायब कर दें। ये आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मैं डॉक्टर रितु कुमार शर्मा को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बिहार में ऐसे सेंटरों की बहुत जरूरत है। खास करके कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जितना ज्यादा आप जागरूक होंगे, जितना जल्दी आप इसका कंसल्टेशन लेंगे, जितनी कम अवस्था में ये डिटेक्ट हो जाएगा, उतना आसान होगा मरीज को इलाज देना और उसको लंबे समय तक सर्वाइव कराना। इसलिए उस दिशा में उठाया हुआ ये बहुत ही सार्थक कदम है जिसकी बहुत ही जरूरत बिहार वासियों को थी और ऐसे संस्थान को निरंतर विकसित करने से हमारे लोग मरीजों को बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं आएगी और यहाँ होने के मतलब है कि आपको समझिए आधे से भी कम खर्चे में ये संभव होगा, क्योंकि बिहार में अगर ये सर्विस मिलेगी तो लोगों को बाहर जाने का सारा खर्चा घट जाएगा। यहाँ लोग आराम से अपने इलाज को ले पाएंगे और स्वास्थ्य लाभ का फायदा मिलेगा लोगों को। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर, कंकरबाग, पटना। महिलाओं के कैंसर को लेकर के और भी उल्लेखनीय कार्य करेगा जिस अस्पताल का जो थीम है और निरंतर करते भी आ रहे हैं और इसी सिलसिले में शोध करके अभी महिला के बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए टीका भी आ गया है। ये बिहार पहला राज्य है जिसको फ्री दे रहा है। तो ये कैंसर के प्रति जागरूकता और उसके प्रति समर्पण ही है जो ऐसी स्थिति आई कि लोगों को एक टीका लगाने से कैंसर से भी बचा जा सकता है। इसलिए कैंसर के प्रति जागरूकता आप लोगों के माध्यम से जितने ज्यादा लोगों को फैले, कैंसर छुपाएं नहीं बताएं, जितनी जल्दी बताएंगे उतना अच्छा इलाज, उतना सस्ता इलाज, उतना लॉन्ग टर्म सर्वाइवल।